Asankum student, now we start MTS 641 functional analysis module number 71. मॉड्यूल नंबर 71 में सबसे पहले हमारे पास है लीनियर फंक्शन, यानी लीनियर फंक्शन की एग्जांपल। आपको ये एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं कि और 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ सकता है। डिफाइन लीनियर फंक्शन, राइट 2 लीनियर फंक्शन एग्जांपल। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ सकता है और एमसीक्यूज में भी आ सकता है। पूछ लेते हैं मतलब स्पेस सी ऑफ ए बी, तो वो आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि स्पेस सी ऑफ ए बी, नीचे ऑप्शन में आपको लीनियर फंक्शन, बाउंडेड फंक्शन, इस तरह से फंक्शन दे जाएगा। फिर आपने बताना होगा कि स्पेस सी ऑफ ए बी लीनियर फंक्शन होता है। मतलब 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ सकता है ये आपको, और एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं। तो आपने पहले ये बात याद रखनी है। सेकंड हमारे पास है स्पेस सी ऑफ ए बी, यानी सी ऑफ ए बी स्पेस को सबसे पहले हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। वी हैव डिफाइन, हमारे पास सबसे पहले हमने एक डिफाइन किया लीनियर फंक्शन सी ऑफ ए बी ऑन अ स्पेस। स्पेस पे सबसे पहले हमने ये डिफाइन कर लिया। फिर हम एक फिक्स एलिमेंट ले लेते हैं टी नोड। टी नोड जो कि हमारे पास जे से बिलोंग कर रहा है, जे हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है। नाउ डिफाइन अ फंक्शन, फिर हम उसके ऊपर एक फंक्शन डिफाइन करते हैं एफ ऑफ एक्स, जो ऑपरेट कर रहा है एक्स पे, विच इज़ द एलिमेंट ऑफ एलिमेंट फ्रॉम द सी, जो सी के एलिमेंट हो। यानी जो हमने फंक्शन डिफाइन किया है और जो एक्स पे ऑपरेट कर रहा है, वो एक्स हमारे पास जो स्पेस है सी ऑफ ए बी उस पर बिलोंग करना चाहिए। दिस एक्स इज़ नॉट अ वेरिएबल, क्योंकि एक्स जो यहाँ पे है वो वेरिएबल नहीं है, वो हमारे पास एक फंक्शन है जिसे हमने सी ऑफ ए बी पे डिफाइन किया है, और इज़ अ लीनियर। अगर ये हमारे पास लीनियर ऑपरेटर है तो मस्ट F1 इज़ बाउंडेड, तो इसका बाउंडेड होना भी मस्ट है। टू फाइंड द नॉर्म, सबसे पहले हम इसकी यहाँ पे नॉर्म फाइंड कर लेते हैं। F1 का मोड लिया हमने, ये इक्वल होता है एक्स ऑफ टी, यहाँ पे बी नहीं आएगा, यहाँ पे टी आएगा, लेस देन इक्वल एक्स की नॉर्म्स से। ये हमारे पास फंक्शन सबसे पहले हमने डिफाइन किया। हमने कहा जो एक्स की नॉर्म है, हमने कहा वो इक्वल है 1 के। जब एक्स की नॉर्म 1 के इक्वल होगी तो हमारा जो फंक्शन है, फंक्शन की जब हम नॉर्म लेंगे तो वो लेस देन इक्वल होगा 1 से। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन का हम इसे यहाँ पे नाम दे देते हैं। If we take, अगर हम ले x नोड इज इक्वल टू 1 एंड सब्सटीट्यूट इन दिस इक्वेशन वी गेट, और इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दें, यानी अब हम x नोड की जगह 1 ले रहे हैं। एफ ऑफ 1 एक्स नोड लेस देन इक्वल, तो ये हमारे पास लेस देन इक्वल होगा f1 के नॉर्म डॉट x के नॉर्म के। x नॉर्म हमने ऊपर ही पढ़ा है कि 1 के इक्वल होता है, तो f ऑफ 1 एक्स नोड ये भी हमारे पास किसके इक्वल था, लेस देन इक्वल 1। तो इसकी जगह पे हमने भी यहाँ पे 1 राइट किया, ये लेस देन इक्वल है f1 का नॉर्म, तो ये हमारे पास इक्वल आएगा f1 का नॉर्म ग्रेटर देन इक्वल 1। अब हम इन दोनों का कंपेरिजन करते हैं तो f1 का नॉर्म इज इक्वल टू 1 के आता है। सो द फंक्शन डिफाइन ऑन सी, यानी जो फंक्शन हमने सी पे डिफाइन किया है वो हमारे पास लीनियर भी है, बाउंडेड भी है, और इसकी जो नॉर्म है वो 1 के इक्वल है। तो ये हमारे पास लीनियर है, क्योंकि लीनियर तब होते हैं जब बाउंडेड होते हैं, और हमने इसे सॉल्व किया तो ये हमारे पास इसकी जो नॉर्म है वो 1 के इक्वल आ गई। अब हम सेकेंड देखते हैं। सेकेंड है हमारे पास स्पेस एल स्क्वायर, वी चूज अ फिक्स से ए इज इक्वल टू दिस ए जे, ये बिलोंग कर रहा है एल स्क्वायर से, यानी हमारे पास ए है, हमने एक फिक्स नंबर ले लिया A1 A2 सो ऑन, इसलिए हमने यहाँ से ए से ए जे से रिप्रेजेंट किया है, और ए जे बिलोंग कर रहा है एल स्क्वायर से। हम एफ ऑफ एक्स को राइट कर सकते हैं समेशन जे इज इक्वल टू 1 से अनडिफाइंड एक्साई ऑफ जे ए ऑफ जे। एक्साई ऑफ जे को हमने सपोज कर लिया ये एक्स के इक्वल है। अब एक्साई ऑफ जे एक्स के इक्वल है तो एक्स को भी बिलोंग करना चाहिए एल स्क्वायर से, तो हम यहाँ पे कह रहे थे कि एक्स बिलोंग कर रहा है एल स्क्वायर से। दिस सीक्वेंस इज लीनियर कन्वर्जेंस एंड बाउंडेड, तो ये जो सीक्वेंस है वो हमारे पास लीनियर कन्वर्जेंस और बाउंडेड होगी। इसकी बाउंडनेस अब हम चेक कर लेते हैं, हम इसका फुल का मोड ले लेते हैं, दोनों साइड पे हमने यहाँ पे मोड लिया। फिर हमने कहा कि लेस देन इक्वल है, हमने इसके मोड को समेशन को हम बाहर ले आए, मोड हमने इसके ऊपर अप्लाई किया। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, समेशन को एक्साई जे के साथ राइट किया, फिर समेशन को ए जे के साथ राइट किया, और इनके स्क्वायर और अंडर रूट ले लिया, क्योंकि स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पे इन दोनों को सेपरेट करके राइट किया। ये चीज़ हमने किसकी इक्वल रखी थी, एक्स की इक्वल, तो ये हमारी चीज़ आ गई एक्स के नॉर्म।
डॉट, और ये क्या है हमारे पास, ये ए के इक्वल है, ए जी किसके इक्वल था, ए के, तो ये हमारे पास ए की नॉर्म आ गई। दिस इज द सेम डेफिनेशन ऑफ द बाउंडेड, ये सेम डेफिनेशन है बाउंडेड की। एम ऑफ द कंप्लीट मैट्रिक स्पेस एक्स, एम एक कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है एक्स का इफ एंड ओनली इफ द सेट एम इज क्लोज इन एक्स। यहाँ पे जो ये हमारे पास लाइन है इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा फॉर एमसीक्यूज, क्योंकि हमारे पास एम कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस इटसेल्फ अ कंप्लीट, वो खुद कंप्लीट होगी इफ एंड ओनली ऑफ सिर्फ उस सूरत द सेट एम क्लोज इन एक्स, जब एम क्लोज होगा एक्स में। ये आपके एमसीक्यूज में आ सकते हैं। अब आ जाते हैं हम मॉड्यूल नंबर 72। मॉड्यूल नंबर 72 वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपका 2 मार्क्स का और 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ जाता है। समटाइम 2 मार्क्स का आता है और समटाइम 5 मार्क्स का आता है। और 2 मार्क्स का क्वेश्चन किस टाइप का आ जाता है हमारे पास, वो डेफिनेशन पूछ लेते हैं अलजेब्राइक ड्यूल स्पेस की बताएं, और 5 मार्क्स का आता है सेकंड अलजेब्राइक ड्यूल स्पेस को डिफाइन करना है। तो हमने ये पूरा इसका राइट करना होगा। 5 मार्क्स का कैनोनिकल मैपिंग का भी आता है, कब समटाइम वो 2 मार्क्स का भी दे देती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अलजेब्राइक ड्यूल स्पेस, क्या अलजेब्राइक ड्यूल स्पेस क्या होती है। तो सबसे पहले हमारे पास है अलजेब्राइक ड्यूल स्पेस, सेट ऑफ ऑल लीनियर फंक्शन डिफाइन ऑन अ वेक्टर स्पेस एक्स, यानी तमाम लीनियर फंक्शन का सेट जो वेक्टर स्पेस एक्स पे डिफाइन हो या जो कि एक खुद एक वेक्टर स्पेस हो, एंड इज कॉल्ड अलजेब्राइक ड्यूल स्पेस एंड डिनोटेड बाय एक्स स्टेरिक, इसे हम एक्स स्टेरिक से डिनोट करते हैं। तो ये हो गई हमारे पास अलजेब्राइक ड्यूल स्पेस। अगर ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में देता है तो आपने यहाँ तक इसकी ये डेफिनेशन राइट कर देनी है। अगर आपको यही क्वेश्चन आता है पेपर में और 3 मार्क्स में आता है तो आपने क्या करना है, तो आपने इसके ऑपरेशंस भी डिफाइन करने हैं। ऑपरेशन ऑफ द वेक्टर स्पेस आर, और वेक्टर स्पेस के इसके ऑपरेशन क्या होंगे। फर्स्ट ऑपरेशन है सम का, f1 प्लस f2, यानी f1 f2 दोनों लीनियर फंक्शन है, हमने यहाँ पे राइट किया f1 प्लस f2 बाहिर x आ गया, फिर हमने f1 को x के साथ फिर f2 को x के साथ, जबकि x बिलोंग कर रहा है कैपिटल X से। और सेकंड ऑपरेशन है स्केलर मल्टीप्लाइकेशन, स्केलर मल्टीप्लाइकेशन में हमने क्या किया, अल्फा a f x, तो a को हमने बाहर ले लिया, f और x को हमने ब्रैकेट में राइट कर दिया। अगर 3 मार्क्स में आए तो ये 2 ऑपरेशन आप ऐड कर दीजिएगा, अगर 2 मार्क्स में आए जस्ट डेफिनेशन ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, ये तो आपके 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। लेकिन अब जो सेकंड क्वेश्चन आना है वो आपका आना है 5 मार्क्स का। डिफाइन सेकंड अलजेब्राइक ड्यूल स्पेस एक्स डबल स्टार, इसकी डेफिनेशन कैसे बनानी है आपने, मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। आपने सेम मैसेज लिखने है, द सेट ऑफ ऑल लीनियर फंक्शन डिफाइन ऑन अ वेक्टर स्पेस एक्स स्टार, यानी एक्स ड्यूल, यहाँ पे आना है एक्स ड्यूल इज इटसेल्फ अ वेक्टर स्पेस एंड कॉल द सेकेंड ड्यूल स्पेस डिनोटेड बाय एक्स डबल स्टेरिक, जिसे हम एक्स डबल स्टेरिक से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से आपकी ये सेकेंड अलजेब्राइक ड्यूल की डेफिनेशन बन जाएगी और इसे हम डिनोट करते हैं एक्स स्टार से। फिर ये क्योंकि ये 5 मार्क्स में आता है तो आपको थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन भी करना होगा। तो नेक्स्ट कैसे करना है तो वो मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट देखें, वी सेट, हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं जी ऑफ एफ इज इक्वल टू, इसे हम राइट कर सकते हैं जी एक्स ऑफ एफ। जी और एक्स ऑफ एफ को हम राइट कर सकते हैं जस्ट एफ ऑफ एक्स, और एक्स जो बिलोंग करे एक्स से जो कि फिक्स नंबर है, और एफ जो है वो बिलोंग करे एक्स स्टार से जो कि ड्यूल स्पेस है। सबसे पहले हमने क्या किया, जी ऑफ एक्स, यानी ये जो जी ऑफ एक्स है ये भी हमारे पास क्या है, लीनियर है। तो यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट जो थी हमारे पास प्रॉपर्टी आ गई। अब जी एक्स अल्फा f1 प्लस बीटा f2, ये चीज़ है हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने इसे ये वाला f लिखा पहले और साथ ये वाला x लिख दिया। अब f क्या है, ये चीज़ हमने यहाँ पे लिखी, साथ ये हमने ब्रैकेट में x लिख दिया। फिर हमने इन दोनों को सेपरेट कर लिया, अल्फा f1x प्लस बीटा f2x। अब देखिए अल्फा f1x, तो ये चीज़ जो है f ऑफ x किसकी इक्वल है, जी एक्स ऑफ एफ के। तो यहाँ पे हमने जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिख दिया, जी एक्स ऑफ एफ यहाँ पे भी लिख दिया, तो ये चीज़ इसके इक्वल होगी। ये हमारे पास जो जी एक्स है ये प्रूव हो गया कि ये हमारे पास बिलोंग कर गया सेकंड ड्यूल स्पेस से भी, क्योंकि फर्स्ट से तो ये ऑलरेडी कर रहा था, तो अब ये इसके सेकंड से भी कर गए। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ये वाला अच्छे से प्रिपेयर करना है क्योंकि 5 मार्क्स में ये आता होता है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कैनोनिकल मैपिंग।
कैनोनिकल मैपिंग ये भी समटाइम 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और समटाइम ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपने किस तरह से राइट करना है और 5 का है तो किस तरह से राइट करना है वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगी। तो सबसे पहले c इज इक्वल टू, यानी जो c है वो x अप्रोच कर रहा है x डबल ड्यूल से। दिस मैपिंग इज कॉल्ड द कैनोनिकल मैपिंग। ये मैपिंग क्या कहलाती है? ये कैनोनिकल मैपिंग कहलाती है ऑफ x इंटू एक्स डबल स्टार, यानी x से x डबल ड्यूल की तरफ डिफाइन एज। और इसे कैसे डिफाइन करते हैं? x अप्रोच कर रहा है g ऑफ x से, यानी एक सिंपल x से x डबल ड्यूल की तरफ मैपिंग जो हो वो कैनोनिकल मैपिंग कहलाते हैं, और वो x से इंटू एक्स डबल, और इसे डिफाइन करते हैं x अप्रोच कर रहा है g ऑफ x। पहले आपने ये लाइन लिखनी है 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, फिर लास्ट में आपने ये ऐड करना है कैनोनिकल मैपिंग इज अ रिलेशन बिटवीन द x एंड x डबल स्टार। मतलब यहाँ से लेके फर्स्ट अगर आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपने पहले ये और फिर ये वाली लाइन ऐड कर देनी है 2 मार्क्स के क्वेश्चन। अगर आपका आता है 5 मार्क्स का तो आपने सब पहले तो यही राइट करनी है, उसके बाद आपने ये चीज़ भी एक्सप्लेन करनी है। c इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बीटा वाई और बाहर f है। ऊपर हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि हम इसे कैसे राइट कर सकते हैं। हम g, ये चीज़ हमारी आ गई अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई, ये f। फिर हम इसे कैसे राइट करते हैं? f को हम स्टार्ट में ऐसे ही रहेंगे और इसके साथ हम x लिखते हैं, x की जगह पे ये पूरी वैल्यू। तो हमने इसे ओपन कर लिया, अल्फ़ा एफ ऑफ एक्स प्लस बीटा एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू, तो एफ ऑफ एक्स किसकी इक्वल था? जी एक्स ऑफ एफ के, तो हमने इसकी जगह जी एक्स ऑफ एफ प्लस बीटा जी वाई ऑफ एफ। यहाँ पे पार्शियल नहीं आएगा, ये बाय मिस्टेक ऐड हो गया, तो यहाँ पे पार्शियल नहीं आएगा, बीटा जी वाई ऑफ एफ आ गया। ठीक है, अब देखें जी एक्स ऑफ एफ, तो ये इसका हम किसके इक्वल होना चाहिए? c, क्योंकि हमने c से ही स्टार्ट किया था, तो ये c ऑफ x के इक्वल हो गया। और यहाँ पे ये चीज़ जो है वो c ऑफ y के इक्वल आ गया, तो अल्फा c एक्स एफ प्लस बी c ऑफ y एफ, सो दिस इज अ लीनियर फंक्शन एज वेल। तो ये हमारे पास लीनियर फंक्शन है, तो ये चीज़ हमने 5 मार्क्स में कंप्लीट डिफाइन करनी है। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्यूरी है तो आप विदाउट हेजिटेशन कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप ओल्ड हैं तो प्लीज़ लाइक माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।